बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भय अपार असंख्य अगणित ताहि कबहु न डरे, जगते सदा निर्भय रहे, इमे द्वादशो यम करे, इमे द्वादशो यम करे। अथ नियम लक्षण। सदगुरु सहज द्वादश ने। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यह आप सभी जो श्रवण कर रहे हैं श्री वृत्तांत मुक्तावली, जिसका आज 22वां दिवस है और 22वें दिवस में आप सभी श्रवण कर रहे हैं करेंगे किस प्रकार से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी कच्छ देश गए और वहां पर जो सन्यासियों के पास या कनफट्टाओं के पास, राजगुरु जो कनफट्टा कहे गए, उनके पास जो जाकर के ज्ञान प्राप्त किए, जो उन्होंने सीखा, उसका वर्णन चल रहा है। तो आपने पिछले प्रसंग में श्रवण किया किस प्रकार से नियम के लक्षण बताए गए, यम के नियम। और आज जो है यह है नियम के नियम, जो अष्टांग योग कहे गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उसमें से यह दूसरा अंग है नियम। हमें किस प्रकार से कौन से नियम का पालन करना चाहिए उस परमात्मा को पाने के लिए या अपने आत्म तत्व को पहचान करने के लिए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी कहा है वाणी में, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिने आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो, किसको पहचानो? उस पर ब्रह्म परमात्मा को पहचानो। जिसको भी उस पूर्व ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं है, वह अपना खुद का पहचान क्या बताएगा। पहले तो हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी, फिर जाकर के अपनी पहचान मिलती है। तो वही श्री वृत्तांत मुक्तावली में जो नियम चल रहे हैं, आने से पहले महामती जी के इस संसार में जो नियम बने, उसमें जो नियम के नियम है, तो सदगुरु धन देवचंद्र महाराज जी जिस प्रकार से 12 नियम का पालन किए कृष्ण जी के अनुसार, यह भागवत महापुराण में आया हुआ है। गति रीति मति जितने भी है कहूँ सब आप लोग श्रवण से सुनिए। इससे सुनने से, श्रवण करने से हमें अनायास ही मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, बिना मेहनत किए, बिना तपस्या किए, बिना कोई कार्य किए। कलयुग का इतना बड़ा गुण है कि सिर्फ नाम जाप से, नाम श्रवण से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा किसी भी युग में संभव नहीं था। तो प्रथम सूची द्वैविध कही, एक बाह्य अंतःकरण। प्रथम हमें शुद्ध रहना चाहिए, नियम का नियम है, पहले शुद्ध रहना चाहिए। जो लोग आज श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में हो गए ना, कहते हैं अरे महाराज हमारी आत्मा पवित्र है, हमें नहाने क्या जरूरी है। शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होना चाहिए। सदगुरु धनी देवचंद्र महाराज जी ऐसे नहीं गए कि जाकर के वह ऐसे गुरु का चयन किए जो गुरु लघु शंका करने भी जाता है तो आकर के स्नान करता था। हमें कभी भी, निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत ही है कि हमें अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, एक ब्रह्मात्मा की तरह रहना चाहिए, अपने अंग प्रत्यंग को शुद्ध रहना चाहिए। तो ऐसे जो कहा गया है, प्रथम तो शुद्धि बाह्य अंतःकरण की करनी चाहिए। किस प्रकार से? जल भूमि से हाथ और चरण को धोना चाहिए और मंजन नित्य प्रति करना चाहिए। यह बाह्य शुद्धि है। सारे अंगों को शुद्ध कर लो। परम पद को ध्यान निस्दिन रहे हृदय माए, और परम पद परमात्मा का ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं। चितवनी बहुत जरूरी है सुंदर साहब जी। हम 5 मिनट 10 मिनट क्यों ही ना चितवनी करें,
लेकिन परम धाम का चितवनी जरूर करें। यदि आप लोग चितवनी का आनंद लेना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं चितवनी भी करके आपको बताऊंगा कि कैसे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में चितवनी किया जाता है, तो मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। तो हमें नित्य प्रति चितवनी करना चाहिए, जिससे हमारे अंतःकरण पवित्र होते हैं। तिनते विकार विषय सबे निर्वासयते चित्त जाय। उससे हमारे जो विकार हैं, विषय के विकार, वह सब दूर हो जाते हैं और निर्वास अति चित्त जाहि, हमारे अंदर में उस परमात्मा का निवास हो जाता है। जो हृदय ही पवित्र नहीं रहेगा, उस हृदय में परमात्मा क्या आएंगे। आप किसी के घर जाइए और इस घर में गंदगी पड़ा हो, सफाई ना हो, स्वच्छता ना हो, क्या आप दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे ना। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा हृदय पवित्र नहीं रहेगा तो हमारे हृदय में परमात्मा कैसे वास करेंगे। हमें हृदय को पवित्र रखना होगा। यह शुद्धि जो है, यह नियम का प्रथम नियम है। और जो दूसरा नियम है इसका, वह क्या है? पर ब्रह्म पुराण पुरुष उत्तम सदा ही तरंग। जो पर ब्रह्म पुराण पुरुष हैं, हमारे निजानंद संप्रदाय में नित्य प्रति एक आरती गाया जाता है कि आरती यही है पुराण पुरुष पर, कर तुम निज अंग रूप प्रेम धर। पहली आरती करु पुरुषोत्तम, जाको वेद गावत करी उत्तम। यह निजानंद संप्रदाय में पहली एक आरती जो नित्य प्रति गाई जाती है। तो कहा गया है दूसरा जो नियम है वह पर ब्रह्म पुराण पुरुष जो पूर्ण ब्रह्म है, उनका ही अपने हृदय में सदैव धारण करो और उनसे प्रेम करो। जब तक हमारे अंदर परब्रह्म परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। और नियम का जो तीसरा नियम है, वह क्या है? कि धर्म का निष्दिन चलन करो। एक बार सज्जनों, सुंदर साथ जी श्री पांचपद मावतीपुरी धाम में अंताक्षरी हुआ था, रासमंडल के सामने, सबके सामने। और उस वक्त यह प्रश्न मेरे पास ही आया था कि रोशन भैया, अब बताओ, जो धर्म है, तो धर्म का शाब्दिक अर्थ बताओ, धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो उस वक्त राजी के हुक्म से जो मैंने बोला था, सुंदर साथ जी, जो हमारे धनी ने, पिया ने हमारे दिल में उत्पन्न किया, उपजाया, तो हमने कहा था कि ध धारण करना, रमन करना, और म यानी उस पर मिट जाना। हम जिस भी किसी वस्तु का, परमात्मा का या कार्य का हम नियम ले चुके, वही हमारा धर्म हो जाता है। और उस धर्म के कार्य को पालन करते करते हमें उस पर मर मिट जाना है, यही हमारा धर्म है। तो हमें परमात्मा का ध्यान करना है, चितवनी करना है, यही हमारा नियम का धर्म है, नियम का नियम है। और मन, इंद्री कभी भी इधर उधर डुले नहीं धर्म के काम में। अडिग रहो, अचल रहो कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे राज्य करा रहे हैं, कृष्ण जी करा रहे हैं, वह सत्य है। वह कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, वह कभी असत्य हो ही नहीं सकता है। और हे परमात्मा से हृदय में मिलन की आस रखो, तड़प रखो। हमारा निजानंद संप्रदाय का भक्ति नीरस भक्ति नहीं है, रसमय भक्ति है। हमें परमात्मा को बढ़िया भोग लगाओ, राग लगाओ, चंदन करो, प्रेम से पूजा करो। सिर्फ ध्यान करने से, सिर्फ मतलब के लिए याद नहीं करना है, हमें परमात्मा को प्रेम के लिए याद करना है, समर्पण को दिखाना है। आजकल तो लोग दिखावा के लिए, सिर्फ मतलब के लिए भक्ति करते हैं कि राज जी हमें आपसे कुछ चाहिए। अरे राज जी से क्या लेना है अपने को? राज जी का काम है देना, अपना तो काम है राज जी की भजन करो, राज जी की भक्ति करो, राज जी की सेवा करो, उनके ऊपर समर्पित हो जाओ। यह नियम का तीसरा नियम है।
और नियम का चौथा नियम क्या है कि होम चौथो अंग जही विध, यज्ञ सतगुरु कियो, विषय इंद्रि राग मत्सर, दाही सबको दियो। चौथा नियम का नियम है होम करो। हमें होम किस चीज का करना चाहिए? जो हमारे अंदर विषय की कामनाएं हैं, इंद्रियों का जो विषय है, इन विषयों को होम कर दो। हमारे अंदर इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां गलत रास्ते पे चलती है, उनको सही रास्ते पर चलाना, यही होम है, यही हवन है। और राग जो हमारा दुनिया से है, उन राग को त्याग देना और मद मत्सर को भी त्याग देना, धनी के प्रति समर्पित हो जाना, यही हमारा होम है, यही हवन है। इससे बड़ा कोई होम नहीं होने वाला है। और साकल्य वेदी ज्ञान अग्नि रचि हृदय माय, विषय स्वाद जीते विधि सकल हो में ताय। हमारे अंदर साकल्य वेदी जो हमारा है, इसको वेदी बना करके हम जितने भी ये जो हमने इंद्रिया बताया, इन सबका वेदी बनाओ और ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो अपने हृदय के अंदर, और जितने भी विषय स्वाद है इन सबको होम कर दो, यही हवन है। इस प्रकार से यह चौथा नियम है नियम का कि होम करो। अपने अंदर बुराइयां हैं उनका होम करो, हवन कर दो। और पांचवा है श्रद्धा। जो गुरु वचन आपको कह करके गए, हमारे परमहंसों ने जो वचन कहा, मुकुंद दास जी, लाल दास जी, केशव दास जी, भीम भाई, श्याम भाई, सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी, और हमारे सदगुरु हादी महामती श्री प्राणनाथ जी, और उनके परंपरा में जो चले नित्य गोपाल मणि महाराज जी, साधु बाबा जी, कांता दास जी, और परमहंस रत्नों में रतन श्री राम रतन जी महाराज जी, ये लोग जो वचन कह करके गए, उन वचनों पर चलो, यही आपका होम है, यही आपकी श्रद्धा है। गुरु के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु ने कहा उन वचनों पर चलो, जो गुरु मार्ग दिखा करके गए उन मार्गों पर चलो, उन मार्गों से भटको नहीं, यही हमारी श्रद्धा है। और पार पंथ चित चितवनी, नित्य चैन देह न देत। और पर ब्रह्म परमात्मा का पंथ करो, चित्त में चितवनी करो, और नित्य प्रति किस प्रकार से जो देह को है इसको आराम न करने दो, भगवान का परमात्मा का भक्ति करते रहो। और जो छठा अंग है वह है आतिथ्य सेवा करो। घर पर कोई आ जाए उनको अच्छे से आतिथ्य सेवा करो, उपकार करो, विधि अन्न ज्ञान कहो, और उनको अच्छे प्रकार से भोजन कराओ, भूखा नहीं रखने दो। उपकार करो दूसरों पर, कोई भूखा है तो उसको भोजन खिलाओ, और कोई किसी का पालन पोषण नहीं कर सकता, आप सामर्थ्य हो तो उसका पालन को पोषण करो। इस प्रकार से दोनों तरह से देखो, यह नियम का छठा नियम है। नियम का सातवां नियम है अर्चना करो। मंदिर में जाकर के परमात्मा का नित्य प्रति दर्शन करो। यदि आपके शहर में मंदिर नहीं है, आप अपने गृह में मंदिर बनाओ, घर में मंदिर बनाओ छोटा सा, उसका दर्शन करो। और अलख अक्षरातीत मूरत चित वित तहां धरियो, और अलखो अक्षरातीत श्री राजी श्री कृष्ण जी की मूर्ति का ध्यान करो, उनके स्वरूप को याद करो। इस प्रकार से अपने चित्त को, अपने धन को संपूर्ण राज्य के चरणों में समर्पित कर दो। यह नियम का सातवां नियम है। और जो पूरी कही गई है, उलख जहां पर महापुरुष जाते हैं, जहां पर संत जाते हैं, वह पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में दो पूरी कही गई है, एक श्री 5 नवतनपुरी धाम और एक श्री 5 महामंगलपुरी धाम। और सुंदर सा जी पद्मावतीपुरी तो धाम है, साक्षात यह परम धाम है, इसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। तो ऐसे
चल तीर्थ जहां पर महामती प्राणनाथ जी गए, और जो अचल तीर्थ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम है, इसके प्रति अनन्य श्रद्धा रखो। इस पुरियों के प्रति इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखो, छोटा बड़ा नहीं बनाओ कि यह पुरी छोटा है, यह पुरी बड़ा है। तीनों पुरी की अपनी महानता है। एक जगह सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी प्रकट हुए, तो दूसरे पुरी से महामती श्री प्राणनाथ जी जागनी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा बन करके निकले। और तीसरी पुरी ऐसी पुरी है जहां पर अपना अचल निवास बना लिए। तो तीनों पुरियों को कम नहीं आंको, तीनों पुरी का विशेष महत्व है, तीनों पुरी श्रेष्ठ पुरी है, इन पुरियों के समान कोई पुरी ही नहीं है। तो ऐसे अचल तीर्थ चल तीर्थ को अपने हृदय में बसाओ, और पुण्य पावन जो करे, जहां जहां पर महामती प्राणनाथ जी अपने पैर रखे, उन स्थानों के प्रति श्रद्धा रखो। जो अंग कहा गया आठवां, वह है आठवां और नौवां। आठवां मैंने बताया, और जो नौवां अंग है कि पर काज हित नर देह धरी, सबको किए भव पार। सबको एक कार्य के लिए साहेब आए इन जिमी, कारज करने तिन्न, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। महामती श्री प्राणनाथ जी सबका काम करने आए हैं, किसी एक का काम करने नहीं, सबका। चाहे वह जीव सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, महामती प्राणनाथ जी किसी में कोई दोष नहीं देख करके सबका उद्धार करने आए हैं, सबको मुक्ति देने आए हैं। दुनिया का, दिन का, धर्म का, दुनिया का, सबका हमारे धनी ऐसे कृपा निधान है, महानतम है, इसीलिए तो महानतम बोला गया है। सबको भवसागर से पार कराने आए हैं। और सदा बदन प्रसन्न सतगुरु अति प्रगट मलमानाय, सब अंग चेष्टा शुद्ध नेता प्रते परम साहस माय। सदा बदन प्रसन्न सदगुरु के अति प्रकट मलनाय, सदगुरु के पास जाओ, अपने मन में किसी प्रकार के शंका नहीं रखो, अपने अंदर किसी प्रकार के बुराई को लेकर के नहीं जाओ, पवित्र होकर के जाओ, सब अंगों से नित्य चेष्टा शुद्ध होकर के जाओ, प्रार्थना करो साहस से, और संतोष लाभ सहज सुख अमित चित एक ठौर, संतोष रखो। लाभ मिले तो ज्यादा प्रसन्न नहीं हो, कुछ हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी नहीं हो, और बिना विश्राम प्राप्त करो, धनी के चरणों में सुख को लो। अपार अपने धनी को याद करो, एक ही जगह अपने चित्त को लगाओ। जगत सुख विष से लगे, जी लागो निज प्रभु। और जगत के जो सुख हैं वह विष के समान लगे, और आपका हृदय परमात्मा के ही तरफ लगे। यह 10वां नियम कहा गया नियम का। और जो 11वां नियम है वह सकल सुख रस सिंध। ऐसे परमात्मा जो दया निधान है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, उनके चरणों में अपनी स्मृति बनाए रखो, अपने हर अंग को पवित्र रखो, मधुर रखो, सुगंध रखो। ऐसे अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। जो हमारे सदगुरु कहे गए धनी देवचंद्र जी महाराज जी, महामती प्राणनाथ जी, अनेक अनेक सदगुरु कहे गए जिन्होंने हमें परमात्मा का मार्ग बताया। और नियम का 12वां नियम जो है, 12वां अंग जो है, वह है कि गुरु के प्रति अपार भक्ति होनी चाहिए, सदगुरु के प्रति कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यह जो यम और नियम के 24 विधि कहे गए, यह आप सभी लोग सुंदर साथ जी श्रवण किए। श्री कृष्ण जी के मतानुसार यह भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव बाद में आया हुआ है। और यह तो नियम के 12वां नियम पूरे होते हैं 12। अब आगे जो चलेगा वह यम का पुनः नियम चलेगा 10, जिसको हमारे शेषशाही पतंजलि के योग के द्वारा बताया गया है। तो इसको भी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं करूंगा। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। आज के लिए इतना ही। आप सभी सुंदर साथ से मैं प्रणाम लेता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।